जो कि है कर्क राशि, जहाँ से ढैया खत्म हो रही है। लेकिन अब शनि अगले 2.5 साल में क्या करने वाले हैं? ढैया तो खत्म हो गई, लेकिन 2.5 साल में अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे? तो शनि महाराज पहुंच रहे लाभ में, भाग्य में, सॉरी, भाग्य में शनि का पहुंचना कोई बुरा नहीं है, भाग्य बढ़ाने आ रहे हैं बेसिकली। और 2.5 साल वो परेशान भी रहे हैं, अब भाग्य बढ़ाने भी आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ना, शनि महाराज एक अच्छे टीचर हैं, जो 2.5 साल में उन्होंने आपको पढ़ाया है, अब उसका फल देने आए हैं। तो अभी तक तो एग्जाम्स चल रहा था, अब तो नंबर मिलने वाले हैं रिजल्ट आने वाला है। तो शनि महाराज आपके भाग्य को पक्का बढ़ाने वाले हैं। आप लोग खुश हो जाओ, आपका बुरा समय खत्म हो गया और आपका भाग्य बढ़ने जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। दादा बाबा के लिए समय बहुत अच्छा है, धर्म के लिए समय बहुत अच्छा है। कृपया कर्क राशि वाले धार्मिक यात्राएं ज़रूर करें। अब कई लोग कहते हैं आप धर्म से ग्रहों को कैसे जोड़ सकते हो? देखिए, हमारा हर भाव जीवन के हर पहलू को दिखाता है। हमारा कपड़ा, हमारा खाना पीना, हमारा फ्रेश होना तक, हमारी टांगे तक, हमारे पैर के नाखून तक, सिर के बाल तक, तो धर्म नहीं ज्योतिष बताता होगा, यात्राएं नहीं बताता होगा। तो यात्राएं भी हमारे ज्योतिष में लिखी गई हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो धार्मिक यात्राएं ज़रूर करें। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे जाएगी। अभी तक तो आपके जीवन से शनि महाराज ने रिश्तों को, दोस्तों को ला के बताया है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि शनि की जब भी 7.5 आती है ना, वो पहले तो बुरे रिश्ते और बुरे दोस्तों को हटाता है। तो मेरी शनि की 7.5 आई थी ना, सबसे पहले रिश्तेदार गायब हुए थे मैं कहती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो क्या करते हैं शनि महाराज कि कौन तेरे लिए अच्छा है, कौन तेरे लिए बुरा है, तू तो पहले पहचान। तुझे तो पता होना चाहिए कि कौन ठग सकता है, कौन प्यार से खड़ा है। तो लोगों को लगता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है 7.5 साल, लेकिन बेसिकली वो आपको हर चीज़ दिखा रहे होते हैं बहुत पास से। और लोग डरे रहते हैं, रोते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो फेज खत्म होता है तो अच्छा, ये तो मेरे साथ ऐसी स्कैंडल कर सकता था, मेरे लिए इतनी बुराई कर रहा था, अच्छा, तो बाद में पता चलता है। तो लोगों को बाद में शनि की 7.5 अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन वो बेसिकली एक अच्छा टीचर है। तो अपने रिश्तेदारों के जो भी नकाब उतरे हैं इनके कर्क राशि, उस पर कृपया ध्यान दें, क्योंकि वो रिश्तेदार वापस आएंगे जीवन में, फिर से मीठे बन के वही दोस्त, और आपको उस नकाब पर ध्यान देना है, क्योंकि तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे जा रही है और लाभ स्थान हमारे मित्र और रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, लाभ में और क्या है? प्रॉफिट्स होते होते रुक सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, सफलता मिलनी इस बार निश्चय ही है, लेकिन रुक क्यों सकता है? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का फल मिल रहा है। मतलब मिल सकेगा, लेकिन हो सकता है कुछ देरी हो जाए, कुछ देरी हो जाए। इसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी कि जो शिव जी हैं, शिव जी की आराधना करने से आपको इसमें जो डिलेज आ रहे हैं लाभ स्थान पर, वो नहीं आएंगे। तो क्या करना है, पान का पत्ता लीजिए और तिल का पेस्ट बनाइए, काले तिल का, और शिवलिंग पे रख दीजिए। तो जो उनकी दृष्टियां हैं जो बुरा प्रभाव दे रही है वो नहीं देती हैं। तो जब भी शनि की दृष्टि का प्रभाव कम करना हो, पान के पत्ते पर तिल का पेस्ट बना करके आप रख के उनकी आंखों के ऊपर रख दीजिए, तो उनकी जो बुरी दृष्टियां उसका प्रभाव मिलना बंद हो जाता है। अब शनि महाराज की अगली जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पर। भाई भी है, पराक्रम भी है, करेज भी है, वर्किंग स्टाइल भी है, तो आलस बढ़ेगा। तो कर्क राशि वालों आलस नहीं करना लाभ मिलेगा लेकिन आलस नहीं करना। हाँ, लाभ तो तभी मिलेगा जब आलस नहीं करोगे। भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा कर लो, भाई है तो वो आप ही के भाई बहन, तो रिश्ता अच्छा करो। और अगर कोई बुरा है, कोई दुर्योधन है, तो आप न्यूट्रल हो जाओ, लेकिन आप युद्ध की अवस्था में नहीं आओ, क्योंकि युद्ध होने से वो तो जाएगा ही जाएगा, उसका परिवार तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ नुकसान होगा ना। तो युद्ध की अवस्था में मत जाओ, न्यूट्रल रहना जरूरी है। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आएंगे कि दुर्योधन जैसा भाई हो तो क्या करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कहूँगी न्यूट्रल रहना जरूरी है, लेकिन अगर छोटी छोटी अनबन है तो रिश्ते को अच्छा करें। अगला मैं कहूँगी आपकी कार्यशैली प्रणाली। अब आपको पता है कि मेरा अच्छा समय चल रहा है, मेरा भाग्य साथ दे रहा है, तो आप अपनी कार्यशैली प्रणाली पर और ध्यान दीजिए, यानी अनुशासन में रहिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने कामों को टाइम से करिए। अगर आप कहते हो मेरा 10 बजे टाइम है, मैं 10:05 पे पहुंच रहा हूँ, इज़ इट गुड? तो नहीं। शनि महाराज कह रहा है 10 का मतलब 10 होता है, 2 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन 2 मिनट बाद में नहीं। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। शनि की जो अगली दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पे जाएगी। रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा भी, लेकिन उसका
क्योर भी होगा, वो उससे आप बाहर भी आओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रोग ऋण शत्रु बढ़े, और आपको पता चला कि कौन मेरा शत्रु ऑफिस में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये अपने आप गायब भी होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी अपने पेट का बहुत ध्यान रखें। छठा भाव पेट भी है हमारा, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो खाने पीने पर अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए रेमेडी जो रहेगी वो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी कि तिल और पानी लो और शिव जी पे चढ़ा दो, शिवलिंग पर। काले तिल शनि और पानी चंद्रमा, और शिव जी दोनों के ही इष्ट देव हैं, चंद्रमा के भी और शनि देव के भी। तो कैसे इन दोनों को वो कर सकते हैं। और वैसे भी कई लोग कहते हैं विष दोष है कुंडली में, शनि चंद्रमा एक साथ है। मैं भी लोगों को कहती हूँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा टेक्निकल लोग, सबसे ज़्यादा सफल लोग यही योग वाले होते हैं, क्योंकि माइंड बहुत तेज है ना, बहुत सी चीज़ें चल रही है, तभी तो डिप्रेशन एंजाइटी आ रहा है। तो कोई हर योग का एक साइड इफेक्ट और एक गुड इम्पैक्ट होता है। डिपेंड्स कि हम कौन सी साइड पे उसको देख रहे हैं या कौन सी साइड पे देखना चाहते हैं। अब लोग कहते हैं आप प्रॉब्लम बताइए, मैं कहती हूँ प्रॉब्लम मत पूछो, ये पूछो उपाय बताओ। क्योंकि डॉक्टर आपको क्या प्रॉब्लम बताता है? डॉक्टर कहता है आपके पेट में प्रॉब्लम है, ये दवाई खानी है, जाओ, इतना ही तो कहता है। वो आपको कहता है आपकी छोटी जो आंत है उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, आपको वो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता, इसलिए आप डरते नहीं हो। अगर मैं आपको यही बोल दूँ आपको कोरोना है, आपको कैंसर है, तो आप डर जाओगे। तो आप प्रॉब्लम मत पूछो, आप पूछो मुझे बस उपाय बताइए, बात खत्म, कैसे आगे बढ़ना है। हाँ सबसे आसान है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।